हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीसी पैकेज के अंदर एक नए टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है विंडोज़ का डेस्कटॉप। जो आज का वीडियो पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले जो 1, 2, 3 पार्ट हैं, अगर आप उनको भी देखना होगा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं जितने भी आपको पीसी पैकेज सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप लोग एक नोट्स में उसको सभी को नोट कर दे जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग कभी भी फ्यूचर में कभी भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग डेली तो मेरे वीडियो को वॉच करने आओगे नहीं। इसलिए क्या करिएगा, जितना भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक को नोट्स में आप टाइप कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आप लोग ओनली एक बार वीडियो को वॉच करना है, ज़्यादा आपको समय नहीं लगाना है। बहुत अच्छे से आज मैं आपको समझा दूंगा विंडोज़ का डेस्कटॉप। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शैलेश एंड आज हम सीखेंगे विंडोज़ का डेस्कटॉप। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों भाइयों सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी पीसी पैकेज के जितने भी अंदर मतलब पीसी पैकेज के अंदर जितने भी टॉपिक है वो भी 1 बाय 1 सीखते रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने आपके फ्रंट में एक टॉपिक है जिसका नाम है विंडो का डेस्कटॉप। जैसे आपको पता होगा कि डेस्कटॉप किसे बोलते हैं, चलिए हम इसको पढ़ के हम लोग पता करते हैं कि विंडो का डेस्कटॉप किसे बोलते हैं। जैसे मेरा विंडो तो मेरा वो फीचर हो गया, वर्जन हो गया, प्लस डेस्कटॉप क्या है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर देखिए, थोड़ा डिफिनेशन लिखा है, थोड़ा डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ हर चीज़ें, थोड़ी छोटी मोटी सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, विंडो का डेस्कटॉप किसे बोलते हैं पहले हम जान लेते हैं। यदि कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, यहाँ पर आप समझिएगा कि देखिए जो आपके कंप्यूटर में जो विंडो ऑपरेटिंग जो विंडोज़ है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसका भी वीडियो बना चुका हूँ, वही जो पार्ट नंबर 1 है उसी में आप सीख सकते हो विंडोज़ क्या है, ठीक ना। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है तब कंप्यूटर इसके लोगों के साथ चालू होता है। चालू होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे विंडो का डेस्कटॉप कहती है दोस्तों। देखिए, जब आप लोग अपने कंप्यूटर को चालू करते हो तो जो भी वर्जन जैसे 7 या 10 या 11 हो, अपने लोगों के साथ चालू होता है। लोगो मतलब उसका पहचान होता है, लोगो होता है, वो लोगों के साथ चालू होता है। और जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है उसी को बोलते हैं विंडो का डेस्कटॉप बोलते हैं दोस्तों। जिसमें आपको देखिए दोस्तों 4 चीज़ें दिखाई देता है। पहले एक आपको डेस्कटॉप हो गया, दूसरा वॉलपेपर, तीसरा आइकन्स और चौथा टास्क बार। आपको दोस्तों 4 चीज़ें दिखाई देता है। अब इन चारों में से हमको जानना है कि इनको हम किस नाम से जानते हैं, मतलब कि हम कहाँ पर होते हैं और इनमें इनका मतलब इनको हम डेफिनेशन कैसे करें, इनको हम डेफिनेशन कैसे जानें। तो दोस्तों चलिए हम इनको चारों को भी हम जान लेते हैं कि डेस्कटॉप क्या है, वॉलपेपर क्या, आइकन क्या, टास्क बार क्या दोस्तों। चलिए मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ कि देखिए जो आप लोग बोलते हैं कि विंडो का डेस्कटॉप क्या है। देखिए, जब अपने कंप्यूटर को आपने चालू किया तब आपके सामने ऐसा जो इंटरफेस आता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं विंडो का डेस्कटॉप बोलते हैं। जो इस पूरी स्क्रीन आपके सामने, इसी को बोलते हैं विंडो का डेस्कटॉप दोस्तों। तो चलिए, आपका मेरा जो पहला टॉपिक क्या था, डेस्कटॉप। जहाँ पर आपको 4 थे ना, तो पहला डेस्कटॉप है ना, तो हम लोग डेस्कटॉप को सीख लेते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन का संपूर्ण भाग होता है। समझिएगा दोस्तों, ज़्यादा आपको रट्टा नहीं मारना है, ओनली यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। डेस्कटॉप स्क्रीन का संपूर्ण भाग होता है। जो आपका डेस्कटॉप है, जो आपका स्क्रीन है, उस स्क्रीन का संपूर्ण भाग डेस्कटॉप होता है, जो विंडो के चालू होते ही दिखाई देता है। जब आप विंडो को चालू करोगे, कंप्यूटर को चालू करोगे, तभी आपको दिखाई देता है। जब कोई एप्लीकेशन विंडो चालू करते हैं तो वह एप्लीकेशन विंडो डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देता है। मतलब कि अब अगर किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो तो डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता है। मतलब कि आपका डेस्कटॉप छिप के उसके ऊपर ही दिखाई देगा। तो इस तरह आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि किसे बोलेंगे, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, जो स्क्रीन के जो आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर के स्क्रीन के संपूर्ण भाग को दोस्तों हम लोग डेस्कटॉप बोलेंगे। अब देखिए, इस डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो तो इसके ऊपर आ जाता है ना, तो वही सेम बस आपको इसी तरह लिख देना है बना के। जैसे हमने MS वर्ड को ओपन किया तो MS वर्ड इसके ऊपर आ जाता है, बस हो गया और कुछ नहीं। इसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जो आपको फ्रंट में दिखाई देता है संपूर्ण स्क्रीन को, इसको संपूर्ण स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलेंगे। चलिए दोस्तों, मेरा सेकंड टॉपिक क्या है, मेरा सेकंड टॉपिक है वॉलपेपर किसे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मॉनिटर के
स्क्रीन में जो चित्र दिखाई देता है उसे वॉलपेपर कहते हैं। वही आपका जो वॉलपेपर होता है, जो सबसे पहले फ्रंट में दिखाई देता है, उसे वॉलपेपर कहते हैं। हम अपने आवश्यकतानुसार वॉलपेपर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा वॉलपेपर नहीं लग रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वॉलपेपर है। देखिए यहाँ पर आपको जो लोगो दिख रहा है तो लोगो हो गया, प्लस ये वॉलपेपर है। अगर आपको इस वॉलपेपर को बदलना है तो आप बदल भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए सभी टेक्निकल चीज़ें, हार्डवेयर तो है नहीं, सभी सॉफ्टवेयर टेक्निकल चीज़ें हैं। तो टेक्निकल चीज़ों के साथ आप मतलब कि चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वॉलपेपर बदलना होगा तो आप क्या करिएगा कि आप स्क्रीन में राइट माउस क्लिक करिएगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम पर्सनलाइज है। तो आपको पर्सनलाइज में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, जहाँ से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ब्राउज में क्लिक करके प्लस यहाँ पिक्चर में क्लिक करके, और यहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्चर हैं जहाँ से आप इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जो आपके सामने इंटरफेस है ये तो विंडोज 10 का है, लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7 है, 11 है, तो 11 थोड़ा और इंटरफेस आएगा, और 7 वाले में थोड़ा अलग इंटरफेस आता है, जहाँ से आपको शो करता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड होता है, स्क्रीन सेवर होता है, सभी ऑप्शन आपको दिखता है, जहाँ से आप इसका वॉलपेपर बदल सकते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आइकन्स। अब हम जानेंगे दोस्तों आइकन्स क्या होता है। डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे पिक्स दिखाई देते हैं उसे आइकन्स कहते हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर मॉनिटर में जब चालू करते हैं छोटे छोटे पिक्स आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम आइकन्स कहते हैं। आइकन्स किसी प्रोग्राम, फाइल एंड प्रोग्राम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि होता है, मतलब कि जो आपके आइकन्स होते हैं वो आपके जो प्रोग्राम, फाइल, जो आइकन जो आपके प्रोग्राम है, फाइल है, उन सबको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। मतलब कि हम किसी भी आइकन को पहचानना है तो हम किसके अकॉर्डिंग पहचानेंगे, उसके आइकन के द्वारा। जो चित्र होता है उसी को, जो चित्र होता है उसी के अकॉर्डिंग पहचानते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक आइकन पर उसका नाम लिखा होता है, मतलब कि नीचे की ओर हर आइकन का उसका नाम भी लिखा होता है। प्लस हम नाम के द्वारा पहचानते हैं, प्लस हम क्या पहचानते हैं, उसके आइकन के द्वारा, उसके चित्र के द्वारा, ठीक ना। तो इसलिए क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसी भी आइकन को क्या शो प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो आपके आइकन है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम आइकन, एक होता है एप्लीकेशन। पहले आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको आइकन किसको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि मेरे सामने एक स्क्रीन है, मॉनिटर ओपन है, जहाँ पर आपको दोस्तों ये जितने भी है इन आइकन्स हैं दोस्तों। क्या है, आइकन्स है। जैसे आपको इनको फ़ोन में आप ऐप बोलते हो, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इनको आइकन बोलेंगे। अब देखिए जो आइकन है, यहाँ पर आइकन मतलब जो मेन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम आइकन, एक होते हैं एप्लीकेशन आइकन, ठीक दोस्तों। अब चलिए हम दोनों को जान लेते हैं। तो वहाँ पर देखिए जो आपको पहला सिस्टम आइकन है, जो सिस्टम आइकन है, ठीक है ना, वे आइकन जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से अपलोड रहते हैं उन्हें हम सिस्टम आइकन बोलेंगे। मीन्स यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो आपके कंप्यूटर में कुछ आइकन जो पहले से रहती हैं, मतलब आपको विंडोज़ के साथ ही मिलते हैं। जैसे आपके फ़ोन में कुछ ऐप होते हैं जो आपको पहले से मिलते हैं, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब हो गया, और आपको गूगल हो गया, सब पहले से मिलते हैं। तो आपके मतलब सिस्टम ऐप हो गए। इसी तरह आपके कंप्यूटर में भी कुछ आइकन पहले से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिखे दिस पीसी हो गया, रिसाइकल बिन, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट, ये सभी आपके सिस्टम आइकन्स हैं। ओके दोस्तों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन आइकन। अब देखिए वे आइकन जिन्हें हम अपने कार्य के अनुसार अपलोड या इंस्टॉल करते हैं उन्हें एप्लीकेशन आइकन कहते हैं दोस्तों। मतलब कि अपने जो आप आइकन इंस्टॉल करते हो, सेम जैसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल करते हो व्हाट्सअप, फेसबुक, वो सभी एप्लीकेशन ऐप हो गए। इसी तरह आपको कंप्यूटर में भी कुछ आइकन आपको डाउनलोड करना पड़ता है अपने कार्य करने के लिए। जैसे आपका टाइपिंग मास्टर हो गया दोस्तों, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कोरल ड्राइव, बहुत सारे जिसको आप इंस्टॉल करोगे वो सभी आपके एप्लीकेशन आइकन कहलाएंगे। चलिए मैं आपको मॉनिटर में समझा देता हूँ, स्क्रीन में समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे सामने मैंने आपको बताया ना, आप आइकन्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको आइकन, दोनों आइकन मिलेंगे, सिस्टम भी मिलेगा प्लस आपको एप्लीकेशन मिलेगा। तो दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, देखिए पहचानने के लिए क्या होता है कि देखिए कुछ आइकन में आपको यहाँ पर देखिए एक आपको तीर का निशान मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों,
तीर का निशान, जिसमें तीर का निशान लगा है इसका मतलब ये है कि वो आपका एप्लीकेशन आइकन है। और देखिए यहाँ पर जिसमें आपका नहीं लगा है, जिसमें आपका कहा जाए तो तीर का निशान नहीं बना है, वो सभी आपके दोस्तों सिस्टम आइकन है। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि देखिए फ्रंट में जो आइकन्स हैं यहाँ पर आपको, अभी तो आप लोगों ने ओनली 2 जाना है, लेकिन यहाँ पर 4 होते हैं। आज से आप लोग 4 आज मैं आपको 4 बताऊंगा। एक आपका सिस्टम आइकन हो गया, एक आपका एप्लीकेशन आइकन हो गया, अब तीसरा एक फोल्डर आइकन होता है। जैसे कि आप कोई फोल्डर बनाते हो तो आपका फोल्डर आइकन भी होता है, प्लस एक फाइल का आइकन होता है। जैसे किसी फाइल को अगर आप यहाँ पर रख रहे हो तो फाइल का आइकन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको फोल्डर का आइकन हो गया, प्लस एक फाइल को, अगर आप फाइल को डेस्कटॉप पर रख रहे हो तो क्या कहलाएगा, फाइल आइकन कहलाएगा। तो आपके स्क्रीन में 4 आइकन होते हैं, एप्लीकेशन आइकन, एक एप्लीकेशन आइकन हो गया, सिस्टम आइकन हो गया, फोल्डर आइकन हो गया और आपका फाइल आइकन हो गया दोस्तों। तो आई होप आप जान गए होंगे कि जो आइकन्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं और किसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कैसे पहचानेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टास्क बार है दोस्तों। कौन सा है? टास्क बार। डेस्कटॉप या मॉनिटर में जो नीचे की पट्टी दिखाई देती है उसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में निम्न बटन्स पाई जाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो डेस्कटॉप होता है उसके नीचे एक पट्टी दिखाई देती है, उसी पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टास्क बार बोलते हैं। मतलब कहा जाए बहुत सारे उसमें टास्क होते हैं जो हम काम करते हैं, जो हमको टास्क दिया जाता है दोस्तों, इसलिए उसको टास्क बार बोला जाता है। अब देखिए जो टास्क बार में है उसमें बहुत सारी बटन होती हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि टास्क बार कहाँ पर होता है। आप लोग जैसे आपके सामने फ्रंट में मॉनिटर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर जो आपके दोस्तों ये पट्टी दिख रही है, वाली पट्टी दिख रही है, यहाँ पर देखिए वाली पट्टी, इस पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। अब देखिए इस पट्टी में आपको बहुत सारी बटन मिलेंगी। जो कुछ बटन आपको लेफ्ट साइड, देखिए कुछ बटन आपको इधर लेफ्ट साइड भी होता है और यहाँ पर आप कुछ राइट साइड मिलता है। अब इन दोनों को हम जान लेते हैं कि लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पहला एक आपका लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको मिलता है कि स्टार्ट बटन, फिर आपको मिलता है पिनेट प्रोग्राम, फिर तीसरा मिलता है एक्टिव प्रोग्राम टैब्स। और राइट साइड में क्या मिलता है? एक मिलता है शो डेस्कटॉप बटन और डेट एंड टाइम और आपका नोटिफिकेशन एरिया मिलता है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं मॉनिटर में। जैसे कि जो आपकी बटन है, इस बटन को बोलेंगे स्टार्ट बटन और इसके बगल में ये सभी जो है ये आपके पिनेट प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों? पिनेट प्रोग्राम। पिनेट का मतलब होता है कुछ प्रोग्राम को यहाँ पर पिन कर देते हैं हमेशा के लिए, मतलब किसी प्रोग्राम को हम बार बार यूज कर रहे हैं और हमको बार बार उसको सर्च फाइंड ना करना पड़े, हम यहीं से ओपन कर लें, तो यहीं से इसको बोलते हैं पिनेट प्रोग्राम। और यहीं पर एक होता है आपका एक्टिव प्रोग्राम टैब्स। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को ओपन कर रहे हो तो उसका यहाँ पर टैब आ जाता है दोस्तों, वैसी को बोलते हैं एक्टिव, मतलब जो चालू है उसका टैब आ जाता है। अब राइट साइड में यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक बटन मिलती है कोने में, शो डेस्कटॉप बटन, जिसका काम है ओनली डेस्कटॉप को शो करना। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाना है, तब इस बटन में क्लिक करके आप डेस्कटॉप पर जा सकते हैं दोस्तों। इसी के बगल में आप लोगों को डेट एंड टाइम मिलता है और इसी के बाजू में आपको दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया मिलता है। मतलब कि कुछ भी चीज़ कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एक साउंड का होता है, प्लस एक आपका इंटरनेट का होता है, प्लस एक आपका मतलब मैसेज का होता है, प्लस एक लैंग्वेज का होता है। बहुत सारे होते हैं जिससे आप नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दोस्तों ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने अब चारों आपको क्लियर से समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करिएगा दोस्तों, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।